लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री की छुट्टियां बताने के बाद सैलानियों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। प्रशासन भी यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई ऐतिहासिक फैसले ले रहा है। इन फैसलों में टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की योजना है। इसके अलावा विदेशों में मिलने वाली सुविधाओं से भी लक्षद्वीप को लैस किया जा रहा है, जो इस जन्नत को धीरे धीरे ही सही लेकिन मनमोहक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जरूर बदल रहा है। लेकिन अंधाधुंध विकास और पर्यटन को मिलने वाले बढ़ावा से तकरीबन 70,000 की आबादी वाले राज्य में कुछ चिंताएं भी बढ़ गई हैं। क्या है वो चिंताएं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लक्षद्वीप, नीला समंदर, सफेद रेत से चमचमाते इसके किनारे, नीले आसमान के नीचे खूबसूरती को समेटे लक्षद्वीप के इस आइलैंड पर कम से कम एक बार जाने की चाहत लगभग हर सैलानी की होती है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीप पर अपना अद्भुत पल बिताते नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग देश में मौजूद इस मनमोहक आइलैंड की वजह से मालदीव जैसे खूबसूरत डेस्टिनेशन को भुला बैठे और यहाँ सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। 32 किलोमीटर में फैले 36 द्वीप यहाँ मौजूद हैं। 12 एटॉल, 3 रीफ, 5 जलमग्न किनारे, 10 द्वीपों में बसावट। कोची से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है ये द्वीप। अरब सागर के किनारे फैले सफेद रेत के चमचमाते समुद्र तट मिनिकॉय द्वीप समूह को बेहद मनमोहक बनाते हैं। पूरा द्वीप ताड़ और नारियल के पेड़ों से नीले आसमान के साथ हरा भरा नजर आता है, जिससे इन द्वीपों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। लक्षद्वीप के शानदार द्वीपों में अगत्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, बंगाराम द्वीप, कल्पेनी द्वीप, कदमत द्वीप, अमीन दीवी द्वीप, कवारत्ती द्वीप शामिल है, जो इसकी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। द्वीप समूह फिरोजा लगून जीवंत मूंगा चट्टानों और सफेद रेतीले समुद्र तटों से संपन्न है। किसी स्वर्ग से ये कम नहीं दिखता। ये द्वीप समूह इसे शानदार रोमांटिक डेस्टिनेशन बनाते हैं। लक्षद्वीप आने वाले पर्यटक खुद को भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप के द्वीप बेहतरीन और सबसे आरामदायक ठहरने के विकल्पों से सुसज्जित किया जा रहा है। अरब सागर में स्थित उष्ण कटिबंधीय वाला ये द्वीप किसी जन्नत से कम नहीं। लक्षद्वीप का ये स्वर्ग अपनी प्राचीन सुंदरता और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। अब यहाँ जल्द दमकते टेंट सिटी भी नजर आने वाले हैं। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अगत्ती में 20,015 वर्ग मीटर में रिजॉर्ट के निर्माण की बात की गई है। ठेका लेने वाली फर्म ने अपनी वेबसाइट पर इसका विज्ञापन भी दिया है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के टेंट सिटी का दावा किया जा रहा है।
अगत्ती द्वीप पर 50, थिन्नाकरा द्वीप पर 200 और बंगाराम द्वीप पर 150 टेंट लगाए जाएंगे। टेंट सिटी में कई तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, कॉर्पोरेट इवेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, बच्चों के खेलने का मैदान और कॉफी शॉप होंगे। टेंट सिटी परियोजना को शुरुआती 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा, जिसे 2 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये योजनाएं यहाँ के मछुआरों के लिए कई दुश्वारियां भी लेकर आ रही है। दरअसल लक्षद्वीप में रहने वाले द्वीपवासियों की आजीविका की संभावनाएं बेहद सीमित हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पारंपरिक है और कई द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पारंपरिक है और कई लोग द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। कारोबार और जीविका का जरिया सिर्फ नारियलों की बिक्री और टूना मछली का शिकार है। अकेले अगत्ती द्वीप, जो बमुश्किल 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अगत्ती आइलैंड में स्थानीय मछुआरों के 150 नावें मछली पकड़ने में लगी हुई हैं। जब मौसम मछली पकड़ने के लिए अनुकूल होता है, तब यहाँ के मछुआरे यहाँ मछली पकड़कर अपनी जीविका साल भर चलाते हैं। ऐसे में बढ़ते सैलानियों का दबाव और प्रशासन की सख्ती से लक्षद्वीप के निवासियों की परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश भी दिया है, जो यहाँ के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर विला की भी योजना बनाई गई है। इस परियोजना में टूरिस्ट लक्षद्वीप के लगून को करीब से देख पाएंगे, लेकिन इसके दुष्परिणामों पर भी चिंता जाहिर की जा रही है। इस परियोजना का असर सीधे सीधे यहाँ मौजूद मूंगे की दीवारों, लगून के पानी और मछुआरों पर पड़ सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने से द्वीपवासियों की आर्थिक स्थिति को ठीक जरूर किया जा सकेगा, लेकिन स्थानीय लोगों में कई चिंताएं भी घर कर रही है। उनकी 3 मुख्य परेशानियां हैं। अगर बीच विला, टेंट सिटी, लगून विला के लिए लगून का इस्तेमाल टूरिज्म के लिए होता है, तो मछुआरे लगून तक कैसे पहुंच पाएंगे? पर्यटन में अचानक वृद्धि से पानी के नीचे नाजुक कोरल इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थानीय लोग इस परियोजना का हिस्सा क्यों नहीं हैं? अपने प्राचीन एटॉल, लुभावनी चट्टानों और रमणीय बसे हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध लक्षद्वीप इस समय अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। समुद्री गर्म लहरों की वजह से यहाँ के मूंगों की दीवारों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लक्षद्वीप सागर में अक्टूबर 2023 में मापी गई सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। पिछले 30 सालों में ये बदलाव यहाँ के इकोसिस्टम को भयावह बनाते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हुए समुद्री तापमान और हीट वेव का असर कोरल के साथ साथ समुद्री घास के मैदान और केल्प वनों पर भी पड़ रहा है। समुद्री जीवों के इस जद में आने से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ने का संकट मंडराता जा रहा है। समुद्री गर्म लहरों और हिंद महासागर के तापमान वृद्धि मानसून और चक्रवात को प्रभावित कर रही है। गर्म होते समंदर की वजह से लक्षद्वीप के टापुओं पर संकट गहराता जा रहा है। IIT खड़गपुर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के रिसर्च के मुताबिक समंदर के जल स्तर में 0.9 mm का हर साल इजाफा हो रहा है। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गर्म होते समंदर से मूंगों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। रिसर्च में बताया गया है कि लक्षद्वीप में संकट के कारण समुद्री ताप तरंगों और प्रवाल पर हो रहे दुष्प्रभावों को कम करने की तत्काल जरूरत है। अंधाधुंध विकास का भार सहने के लिहाज से देखें तो लक्षद्वीप काफी छोटा और बेहद अनमोल है। तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों की आबादी वाला लक्षद्वीप भले ही पर्यटकों के लिए स्वर्ग की तरह दिखता हो, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। पिछले कुछ सालों में पर्यटन में यहाँ जबरदस्त इजाफा हुआ है।
जिसकी वजह से कुछ चुनौतियां भी सामने आने लगी है। लक्षद्वीप को विकास की सख्त जरूरत है, लेकिन इन विकास परियोजनाओं को जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखना बेहद जरूरी है। प्रशासन की तरफ से लक्षद्वीप के विकास को लेकर ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव आया है जिससे यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने और यहाँ के निवासियों के अधिकारों का हनन होने की संभावना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।